ये क्या कर रहा है भैया? यहाँ खड़े हैं हम, ये पत्थर गिरा रहा भाई, ये पागल हो गए। तो भाई अभी हम आ चुके हैं कारगिल, जैसा कि मैंने बताया था। पर कारगिल में अभी हमको जो है पुलिस वालों ने रोक लिया था, वहाँ से तो हम निकल गए। वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको जाना है, पार करना है जो जोजिला पास है, तो सुबह 10 बजे तक आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए था। अभी बज रहा है लगभग 1, तो अभी आप लेट हो। कल जो है 2 बजे के बाद आपको निकलने देंगे। तो मैंने कहा यार बंद है क्या? मैंने कहा नहीं बंद तो नहीं है, पर वो ट्रैफिक की वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि अच्छे से थोड़ा बहुत घूम के आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि वार मेमोरियल वगैरह है, वहाँ घूम के आ सकते हो। आगे कोई जो है वो क्या कहते हैं होटल वगैरह थोड़े बहुत हैं, वहाँ महंगे मिलेंगे, पर यहीं आ जाना वापस। तो हमको जाने तो दिया है, अभी देखते हैं आगे, और आगे भी हो सकता है रोक लें। तो रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि भाई जाने दो यार, ये सब दिल्ली के नंबर का भी एक गाड़ी आ रही है भाई वापस। पता नहीं, अब देखते हैं। चलो यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता भाई, अब रिक्वेस्ट करेंगे निकल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आज हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ऐसे ही लग रहा है, बर्फ ही है। बर्फ जैसा लग रहा है। भैया बताते रहे थे पीछे पुलिस वाले करते कि ये जो है इनकी नाक में चलाया था, ये जुकाम कर देता है। यहाँ पे उड़ भाई ऐसे पूरे में रोई रोई उड़ रही है, पूरे में बर्फ जैसी लग रही है। तो भाई यहाँ से अभी लगभग जोजिला जो है 15 से 17 के करीब है। कितना है? 17 है ना, 17 किलोमीटर है। और अभी तक तो हमें किसी ने रोका नहीं है। वहाँ जो उसमें था कारगिल में रोका था, उसके अलावा हमें किसी ने रोका, ना कोई बैरिकेड था, ना कोई कुछ था। आराम से हम तो चलते चले आ रहे हैं। और अभी 15 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। देखते हैं अभी बाकी आगे भाई, आगे बिल्कुल मेन पॉइंट पे आके रोक देंगे क्या? अब देखते हैं जो होगा। अभी यहाँ से कुछ कह नहीं सकते यार, जो होगा पता चलेगा अभी तो, है ना। पर भाई ये जो रास्ता है ना, इतना ज़्यादा सुंदर है, मतलब इतना खूबसूरत रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब बहुत ही सुंदर रास्ता भाई। बीच में तो कुछ पोर्शन है जैसे स्विट्जरलैंड में हम रील्स देखते हैं ना। हाँ वैसे ही ग्रीनरी, ग्रीनरी और फिर पहाड़ पीछे, बहुत सही। पर वो ये कि मेरा ध्यान अभी जो है थोड़ा कम है रास्ते पे। मेरा ध्यान है कि एक बार मैं जोजिला पास हो जाए, हाँ मैं यहाँ से निकल जाऊँ बस, कहीं यहाँ अटक ना जाऊँ। हाँ फिर मैं ध्यान दूंगा रास्ते पे, इसलिए व्लॉग भी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, अपने को निकलना है यहाँ से। आई थिंक निकल ही जाएंगे, बाकी देखते हैं। बाकी नहीं निकले तो क्या है यार, रुक जाएंगे। इसलिए शैम्पू भी चुप बैठा है, बिल्कुल चुप बैठे हैं दोनों को साथ सुन के दे दो। मैं बोल रही हूं कितना सुंदर है, ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात पे। कोई नहीं, अभी 15-20 किलोमीटर के बाद देंगे। तो भाई यहाँ पे अभी हमें चेक पोस्ट पे रोका, और रोकने के बाद हमसे पूछा कितने जने हैं, कौन सी गाड़ी है। ये गाड़ी है भाई, मेरी फट गई थी सही में, पता है। ऐसा लगा था कि अब सारी भीड़ उधर से, हम अकेले हैं इस साइड से। भाई साहब भाई निकल गए, मतलब अब नहीं कोई रोक सकता। जब यहाँ पे एंट्री हो गई ना, अब कोई टेंशन नहीं। अब देखूंगा मैं नज़ारे कहाँ से है बताओ। पर भाई सामने से भीड़ आ रही है बढ़िया वाली, और आप इधर से जा रहे हैं हम अकेले। देखो हाँ भाई चाचा इधर ही आजा, यहीं चला ले। अब हम जा सकते हैं कहीं भी, शैम्पू हम नज़ारे देखेंगे। नहीं भाई जोजिला पे आ गए, हाँ वहीं रोक लेता भाई वो बंदा। हाँ वो बंदा पुलिस वाला, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पुलिस वाले ने एंट्री करी भाई हमारी। चलो आप बताओ भाई क्या देखना है। अब पता है जब से हमने चाय कॉफी भी नहीं पी, हम चाय कॉफी पीने वाले थे, मैंने कहीं नहीं रोका। मैंने कहा भाई चुपचाप आगे जोजिला पे पहुंचते हैं। चलो तो भाई भी यहाँ से 4 किलोमीटर और बचा है जोजिला। स्नो वगैरह तो बहुत अच्छी खासी पहले स्टार्ट हो गई थी। बाकी सबसे अच्छी बात ये लगती है स्नो के साथ ग्रीनरी, जो घास है ना वो बहुत सही कॉम्बिनेशन डालती है भाई, बहुत ही सही लगती है देखने में। तो अभी यहाँ पे एक वाटरफॉल जैसा है, मतलब वाटरफॉल भी नहीं कह सकते, एक नाला टाइप का है, मतलब जो
यहाँ पे जो वाटर क्रॉसिंग्स होते हैं, वाटर क्रॉसिंग तो रही नहीं, पर आज जैसे मतलब झरना बोल दो यार, क्या बोलूँ उसको मतलब पानी बहता रहता है ना, तो वैसा कुछ है। तो देख के आते हैं एक बार। तो अभी इसके साथ मम्मी का एक फ़ोटो खींच देते हैं, क्योंकि मम्मी ने कभी जो है वाटरफॉल वगैरह बहुत कम देखे हैं। हमने तो मनाली वगैरह में बहुत देखा भाई, बहुत ऊपर से आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो पूरा ऐसे बड़ा होकर एकदम बहुत सही आएगा। ये एक टाइम पे वाटर क्रॉसिंग हुआ करती होगी, अभी तो यहाँ पे पूरा नीचे से पानी निकल रहा है। अभी इसकी एक टनल भी बन रही है, फिर तो ये सब नीचे से निकल जाया करेंगे, क्योंकि जोजिला बंद हो जाता है जब स्नोफॉल पड़ती है ना, ये पूरा एरिया बंद हो जाता है, फिर यहाँ से कोई क्रॉस नहीं कर पाता, लेस से एकदम कट हो जाता है ये वाला एरिया। फिर अगर टनल बन जाएगी ना तो नीचे फिर कनेक्टिविटी बढ़िया रहेगी। इधर आओ, इधर थोड़ा वहाँ खड़े हो जाओ। चलो भाई चले। चलो तो भाई ये जोजिला का जो पास है वो हमने मतलब पूरा कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है जोजिला पास 0.11,649 फीट पे, मतलब कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत छोटा सा था जो हम लद्दाख में करके आए। वो बहुत लंबे बड़े पासेस थे, या तो है ना, ये उस हिसाब से सही में बहुत छोटा पास लगा। पर यहाँ पे स्नो है तो कोई तो वजह होगी, जब यहाँ पे स्नो है तो ये पाइप जब स्नो पड़ती होगी, अभी तक भी जब यहाँ पे स्नो है ना तो अच्छी खासी स्नो पड़ती होगी, उस वजह से दिक्कत होती है। बाकी विंटर में दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। बाकी देखो यहाँ से स्टार्ट होती है वेलकम टू कश्मीर वैली, यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड ऑफ 11,649 फीट। मतलब कि भैया कश्मीर वैली अब यहाँ से स्टार्ट होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। चले भाई चलो। हाय गाल फट गया आपके, वाह क्या लग रहा है आपके गालों पे? वैसलीन लग रही है। आप नहीं लगा सकते। चलो भाई कश्मीर वैली में एंट्री करते हैं। चलो कश्मीर आ गया रोज। यहाँ पे कुछ शॉप वगैरह भी है, और यहाँ साइड में स्कूटर, जो बर्फ के ऊपर स्कूटर चलते हैं ना, वो चल रहे हैं। ये भैया कह रहे हैं साइड में रेस्टोरेंट छोटे-छोटे है ना। हाँ ये वैसा है बिल्कुल, ये ऐसे रेस्टोरेंट है जैसे उस पे रोहतांग पास पे है ना, बस ये थोड़ा चौड़ा सा है एरिया यहाँ पे काफी। हाँ वहाँ तो भाई हवा बहुत तेज चलती है ना, ऊंचाई बहुत ज्यादा है ना, वो ये ऊंचाई बहुत कम है उस हिसाब से। और एक वैली जैसी है, वो तो बिल्कुल टॉप पे है, तो उसका फर्क है। नहीं भैया चाय कॉफी नहीं, चाय कॉफी के लिए बोल रहे हैं। अरे चाय कॉफी तो अब थोड़ा नीचे उतर के ही पियेंगे। क्या कह रहा? पूक पीले पूक। अब असली ऑफ रोडिंग है, मतलब वैसे नहीं कह सकते स्लस है। ऑफ रोडिंग मतलब वैसे नहीं कह सकते कि बहुत हुआ है, स्लस है, बस गाड़ी गंदी हो जाएगी पूरी। तो बड़े प्यार से निकल रही है धीरे धीरे। ये जोजिला के बाद से ही थोड़ी सी ऑफ रोडिंग पैच आया, अच्छा खासा ऑफ रोडिंग पैच था, मतलब पूरा स्लस वगैरह। बाकी वहाँ से ऐसे इंटरलॉकिंग टाइल का काम चल रहा है, तो बीच बीच में वो लग रही हैं, यहाँ तक लगी हुई हैं। और वहाँ पे शायद देखो रास्ता जो है चौड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस जगह पे देखो वहाँ पे। सो उस वजह से गाड़ियाँ रोक रखी हैं। तो ये हम तो अभी आए, बस हम तो 2 मिनट ही हुई हैं, तो देखते हैं कितनी देर लगेगी, फिर चलेंगे। सो गाइस फाइनली 15-20 मिनट यहाँ खड़े होने के बाद अभी रास्ता ओपन हुआ है, खुल गया है। नीचे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ऊपर भी। ये रोड को पता नहीं क्या कर रहे हैं, चौड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। तो अभी चलो भैया चलते हैं धीरे धीरे। यहाँ से लगभग ये पत्थर हैं, हाँ। अभी यहाँ से लगभग 81 किलोमीटर और है श्रीनगर। तो अभी देखते हैं श्रीनगर रुकेंगे या कहाँ रुकेंगे, क्योंकि अभी 4:30 बज रहे हैं। सो उस हिसाब से प्लान करेंगे कि भाई कहाँ रुकना है। अरे भैया बैठो, जल्दी बैठो। इसके चक्कर में हो रहा था सारा। हाँ ये पता बहुत मतलब नीचे आ गया पहाड़। हाँ
भाई बहुत लंबा जाम लग रहा है इस वाली रोड पे तो, मतलब श्रीनगर से ले वाली जो रोड है, और आधा तो दिखेगा भी नहीं यहाँ से, उसके पीछे भी लग रहा है वहाँ से कहीं से आ रहे हैं। 2 घंटे हो गए ऑलमोस्ट जाम में खड़े खड़े, और अभी भी कंटिन्यू हो रखा है, बहुत ही तगड़ा जाम है। अभी मार्केट दिख गया भाई यहाँ पे, तो मम्मी कह रही है तो मार्केट सो चिंटू। मैंने कहा हाँ चाय पीनी क्या, जो कह रही है चाय पीनी है, सब पीनो है नहीं सब पीनो है भाई। सुबह से लगभग 6 बजने वाले हैं, कुछ भी नहीं खाया किसने, वो जो चिप्स विप्स थी बस वही खाया, न चाय वाय कुछ नहीं, बस चले जा रहे हैं। पर पता नहीं भूख भी नहीं लग रही यार। भाई एक बार जिस पर जिस पर वो पार हो गया, वो भाई देख ट्रक की तरह खड़े हैं, देखियो गली साइड में। तभी तो कह रहा हूं पहले निकाल लो, नहीं तो दिक्कत है। तो हम अभी चलते थोड़ी देर में पियेंगे कहीं। अभी सुबह से लगभग कितने 6:40 होने वाले हैं, बैटरी भी गई इसकी, थोड़ी बहुत ही बची है। 6:40 पे अभी हम रुके हैं यहाँ, पंजाबी ढाबा छोटा सा मिला है, इसमें खाते हैं। बहुत सही मौसम हो रहा है ना, सही मौसम हो रहा है ना बहुत प्लेजेंट, ना ठंडी ना गर्मी। बहुत तेज धूप भी हो रही है, लेकिन नहीं धूप तो अच्छी लग रही है, सनसेट हो रहा है मस्त। सुबह सभी हो रहे हैं 8:40 और हम जो है लगभग कुछ नहीं तो आधे घंटे से श्रीनगर के अंदर ही हैं। ठीक है, इसके अंदर इतना जाम, मतलब बड़ा सिटी है ना एक तो ये, और जाम बहुत है, तो बहुत धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। अभी भी आगे शायद एक मैप में दिखा रहा है दोबारा से 16 मिनट का जाम दिखा रहा है। सो ठीक है, उसी को कवर करते हैं और निकलते हैं। पहले हम सोचे थे यहाँ रुकेंगे, पर अभी हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं आगे जम्मू की तरफ। फिर देखेंगे क्या प्लान है कि जम्मू रुकेंगे या कहीं और आगे जाके रुकेंगे, जो कुछ भी होगा आगे जाके पता चलेगा। अभी तो पहले सबसे पहले कोई प्लान नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो ये प्लान है कि श्रीनगर से बाहर निकलते हैं। वो बहुत बढ़िया हमारे लिए मुसीबत लगता है 15-20 मिनट और लगेंगे अभी, ज़्यादा लगेंगे, आधा घंटा भी ले सकता है। ये क्या कर रहा है भैया, यहाँ खड़े हैं हम, ये पत्थर गिरा रहा भाई, ये पागल हो गए ओ भाई। दीदी रात में घूमना जरूरी है क्या? इनके वजह से लगाया जा रहा आए किधर चले रात में सब आए अभी श्रीनगर के जाम से निकल के आई थे, थोड़ा सा सोचा था हाईवे पे चलेंगे वहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ अभी काम चल रहा है। अब यहाँ कम से कम इस जाम में हम फंसे हुए हैं 1-1.5 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं ना, ज़्यादा हो गया होगा। और अभी भी कुछ पता नहीं कब चलेगा, थोड़ी बहुत ये सरकती है, थोड़ी बहुत ये सरकती है। और मैप के हिसाब से कभी अभी तो यहाँ से लगभग जम्मू तक ऐसा ही जाम है, और जम्मू यहाँ से कम से कम 100-150 किलोमीटर तो भी होगा, 150। तो भाई पता नहीं क्या ही होगा। और हमारी गाड़ी में डीजल भी नहीं है, हमारी गाड़ी चलेगी सिर्फ 95 किलोमीटर, पता नहीं क्या होगा। अरे भैया क्या हो रखा है, ये कहाँ से भीड़ आ रही है, देखो उसके नीचे घुस रही है और फिर यहाँ से आ रही है। भाई आज पूरी रात यही सोना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। इससे बड़े तो श्रीनगर में होटल लेकर सो जाते। अबे यार, एक तो श्रीनगर के जाम ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तो हम रह भी लेते। मैंने कहा चलो, मैंने कहा जाम निकाल लेते हैं। अब जाम के चक्कर में इतना जाम क्या निकले भाई। ये क्या कर रहा है, ये आगे करेगा। तो भाई अभी इसी रास्ते पे हमें एक पेट्रोल पंप मिला है, जब हमारी गाड़ी सिर्फ चल सकती है 60 किलोमीटर। हमें लगा था पता नहीं कैसे जाएंगे, ये बंद था जबकि, तो यहाँ पे एक एम्बुलेंस खड़ी थी, इस चक्कर में उन्होंने वो स्टार्ट किया, तो भैया हमारे में भी डाल दो। तो बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करने के बाद 10 लीटर डाला भाई, तो तब जाके उसकी रेंज आई है 220। मैंने कहा चलो अब कुछ रेंज तो है। अब मैंने पूछा भी कितनी देर आगे, तो उन्होंने कहा भाई 30-40 किलोमीटर आगे है पेट्रोल पंप। मैं कहा चलो अब ठीक है, अब हम तसल्ली से भगा सकते हैं। आ जाओ भाई साहब, कौन सा है। सुबह से अभी जो है ड्राइवर का आदान प्रदान हो चुका है, अभी मैं आ चुका हूँ इस वाली सीट पे। अभी थोड़ी सी अपनी कमर सीधी करूँगा, क्योंकि लगभग मैं 14.5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। सुबह 8:30 बजे स्टार्ट किया था, अभी लगभग 2 बज रहे हैं। तो मैं कि ठीक है चलो, अभी हम ले से कहाँ पहुँच गए, अभी हम पहुँच गए लगभग जम्मू के आसपास पहुँच गए। ठीक है, तो सही है। और अभी हम सोच रहे हैं मेरठ ही चलते हैं, क्योंकि अब ऐसा है क्या ही रुकना। तो अभी शैम्पू थोड़ी बहुत देर चला रहा है, मेरी कमर सीधी जाएगी, फिर इसके बाद फिर अपना सीधा लगा देंगे मेरठ। हाँ
बेचारे सो रहे हैं मस्त। बेटा सो अभी जा, बेटा सो जा। थोड़ी बहुत देर बाद ना कहीं चाय वाय पियेंगे 1-2 घंटे बाद, जब तक अपना कमर सीधी कर लेता हूँ थोड़ी सी। तो ये फाइनली हमें पेट्रोल पंप भी मिल ही गया। अब अपनी टंकी फुल करा लेंगे, फिर तसल्ली से चलेंगे। तो भैया अब दोबारा से अपने रथ की कमान हमने संभाल ली है। लगभग अभी 6 बजने वाले हैं। शैम्पू जी ने 3.5 घंटे के करीब चला ली, 3.5-4 घंटे ऐसे हो गए ना। चलो अब हम खींचते हैं जलंधर तक, फिर जलंधर में चाय वाय पियेंगे। हैं पीछे वाली सवारी जग चुके हैं, नींद पूरी। ऐसा ही है, एक पावर नैप सा भी हो जाता ना, तो फिर वो नहीं रहती थकान सी, नहीं तो फिर बहुत ऐसा लगता रहता कि यार क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। गाड़ी में सो गए मजा आता है। टाइम बाद हाँ पता है, तुम आधे घंटे भी सो लेते हो गाड़ी में तो अलग ही नींद आती है, मजा आता है थकान के बाद। 24 घंटे दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है? एक दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं हम, रिकॉर्ड। नहीं तो One day soon, we got this. One day soon, one day soon, one day soon, one day soon, one day soon. चलो 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 चलो। चलो भाई चलते हैं। अब सीधा गाड़ी लगेगी मेरठ, लगभग यहाँ से 6 घंटे लगने चाहिए हमको। सो चलो फिर। एक सेकंड, किसी कुत्ते ने ज़्यादा खाना खा लो, सुबह सुबह भी तो ऐसा ना। कैरी वाटर। हैवर्ड्स 500 बियर नहीं सोडा। पता नहीं कब कौन कहाँ कैसे पॉटी करते अभी भी हमने तो कभी भी। सो अभी हम शामली से आगे आ चुके हैं, और बाकी शामली तक का जो रोड था पहले बहुत ख़राब था, अब बहुत हद तक सही हो गया है, बस थोड़ा बहुत बीच बीच में रह गया है। तो अभी सही है, अब करनाल होते हुए हम जा सकते हैं। वैसे मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं उस रोड से, वहाँ आते आते बोर हो गए थे सहारनपुर वाले से, बार वहीं से आते थे, और बहुत ही प्लेन रोड है, सिंपल सा रोड है, इसमें थोड़ा मज़ा भी आता है। तो सही है, अभी बस आधे घंटे में घर पहुँच जाएंगे। नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है भैया सुबह से, तो अभी घर पहुँच के बताएंगे कि क्या टाइम हुआ है और कितना टाइम हमें लगा ले से मेरठ आने में। और एनर्जी लेवल देख रहे हो, बिल्कुल मस्त ये होता है। तो भाई फाइनली घर आ चुके हैं, मतलब 7 के घर आए भी, क्योंकि घर की चाबी उन्होंने यहाँ पर रखी थी। अभी शीशा भी तो बंद करना होता है। तो फाइनली 1 बजे अपने घर में आए हैं भाई, मतलब मेरठ आ गए थे हम 1 बजे, अभी अपने घर आ चुके हैं। ओह गर्मी कितनी है भाई यहाँ पे, 40 डिग्री टेम्परेचर। इसे अच्छा लग रहा होगा, खुला खुला इतना बड़ा घर, वहाँ तो गाड़ी में बांध के रखते थे मुझे। ओ भाई ओ भाई। तेरी मोहब्बत सताया